हर हर महादेव। डिवाइन टैरो 3333 में मैं इति आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिविटी को ही स्प्रेड भी कर रहे होंगे। अपने मैनिफेस्टेशंस को हमेशा ऑन रखिएगा, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस कीजिए और देखिए किस तरीके से पॉजिटिविटी आपके पास अट्रैक्ट होकर के आ जाती है। कमेंट बॉक्स में जाकर के भी जब आप कुछ कमेंट लिखते हैं तो ध्यान रखिएगा जो भी कुछ आप लिख रहे हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, वो एग्जैक्टली वैसा कि वैसा 10 टाइम्स होकर के आपके पास आता है, क्योंकि यूनिवर्स सबको इक्वली ही देखते हैं, चाहे वो आप हैं या मैं हूं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है तो जबरदस्ती अपने आप को फिट इन करने की कोशिश प्लीज मत कीजिएगा। सिर्फ मेरे लिए नहीं, किसी भी टैरो रीडिंग में अगर आपको लगता है कि दिस एनर्जी इज नॉट फॉर यू, प्लीज डोंट फोर्स योरसेल्फ। जबरदस्ती फिट इन करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि एक साथ बहुत लोग इन रीडिंग्स को देखते हैं। रेजोनेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। मेरी रीडिंग अगर थोड़ी सी भी रेजोनेट करती है और आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं अपना नंबर हर एक रील में, हर एक वीडियो में जरूर डालती हूँ। प्लीज बेल आइकॉन को प्रेस करके रखिए, पर्सनलाइज को ऑन करके रखिए, तो जब भी मैं कोई नई रीडिंग लेकर आती हूँ सबसे पहले वो आपके पास आ जाएगी। शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी और मेरी एनर्जी इसी तरीके से चैनलाइज हो सकती है या रेजोनेट कर सकती है मेरी रीडिंग आपके लिए, अगर हम अलाइनमेंट में आएंगे। और अलाइनमेंट में हम कैसे आएंगे? आप मुझे लाइक कर दीजिए, मेरी एनर्जीज और आपकी एनर्जीज अलाइन हो जाएंगी। लेट्स कम बैक टू द रीडिंग। आज की रीडिंग में मैं कुछ थोड़ा अलग करने वाली हूँ। ये रीडिंग आज सिर्फ उन लोगों के लिए बन रही है जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। अब थर्ड पार्टी सिचुएशन में होने का व्यूअर्स मतलब क्या होता है? ये हो सकता है कि आपकी शादी कहीं और हुई है, आपके पार्टनर की शादी किसी और से हो रखी है, लेकिन दोनों की ही, आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ नेगेटिविटी चल रही थी। आपके हो सकते हैं रिस्पेक्टिव पार्टनर्स ने आपको चीट किया और आपकी सेल्फ एस्टीम इतनी ज्यादा हार्म हो गई थी कि आप दोबारा उस शादी को निभाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। एक तरीके से ओपन मैरिज सिस्टम हो गया है, जहां आपके हो सकता है स्पाउसेस को पता है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं, बिकॉज उनका भी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था या है। तो आपको गिल्टी फील नहीं हो रही है, आप फिर भी इस पार्टनर के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड फील करते हैं, सोल कनेक्शन फील होता है। आपको ऐसा लगता है कि पास से ही किसी कई लाइफ से आप लोग साथ हैं, स्पेशली आपके जो थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आ गए हैं एक्स्ट्रा मैरिटल के थ्रू। तो आज की रीडिंग सिर्फ उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगी जो प्योरली थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और जो कि प्योरली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। क्योंकि आज भी जो मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आते हैं, लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, मैं जो रीडिंग्स करती हूँ उनमें से 70 to 80% मैं बोल सकती हूँ रीडिंग्स उन लोगों की होती हैं जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो गिल्टी फील करते हैं, जिन्हें अच्छा नहीं लगता है कि हमने भी तो मैम वही किया जो हमारे हस्बैंड ने किया या हमारे वाइफ ने किया, तो हम उनसे कैसे अलग हैं। देखिए, जो भी चीज़ें होती हैं ना लाइफ में, वो सब डिस्टाइंड होती हैं, यूनिवर्स के द्वारा गाइडेड होती हैं। आप शायद अपनी लाइफ के उस ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुके थे जहां पर आपका मेंटल ब्रेकडाउन होने ही वाला था। तो यूनिवर्स और महादेव कभी भी अपने बच्चों को रोता बिलखता नहीं छोड़ सकते हैं। इसीलिए कुछ एंजेलिक ब्लेसिंग्स आपके पास आई होंगी, कुछ स्टार्स के मूवमेंट हुए होंगे और कुछ डेस्टाइन चीजें ऐसी हैं जो होनी होती हैं, तो वो आपके साथ हुई। प्लीज गिल्टी फील मत कीजिए, गिल्ट में आकर के कोई गलत कदम बिल्कुल मत उठाइए। जो हो रहा है बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही ऑर्गेनिक है। बेस्ट ये है कि अगर आप बिल्कुल अपने हस्बैंड या वाइफ के पास नहीं जा सकते हैं तो परेशान होते रहने की बजाय आप अलग होने का फैसला ले सकते हैं। उन्हें भी परेशान मत कीजिए, खुद भी परेशान मत होइए। बच्चों को तो बिल्कुल एक्सक्यूज मत बनाइए, उन्हें तो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम देना बहुत गलत है, क्योंकि बच्चों को इस दुनिया में लेकर आना हमारा और आपका ही डिसीजन था, राइट? तो अपने आप को गिल्ट से निकालिए। और आज की रीडिंग थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं कुछ ट्विस्टेड चीजें करने वाली हूँ। ऑर्गेनिक टैरो कार्ड से तो मैं रीडिंग करूंगी ही करूंगी। क्लैरिफिकेशन के लिए आज मैं अपने ये कॉस्मिक ओरेकल कार्ड से भी आपकी सिचुएशंस जानने की कोशिश करूंगी। जब रीडिंग एंड में आ रही होगी तो मैं यहाँ पे मैंने चार्म्स भी रखे हुए हैं। ये देखिए, ये मैंने चार्म्स स्पेशली एनर्जाइज करके आप लोगों के लिए रखे हुए हैं, ठीक है? इनसे भी हम रीडिंग करेंगे बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस रीडिंग। चलिए,
थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अगर आपको पता है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आपको पता है कि आपके जो रिस्पेक्टिव पार्टनर है वो भी किसी और पर्सन से मैरिड है लेकिन वो भी आपके साथ रिलेशनशिप में है, तो इसे हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहेंगे। आप दोनों ही अलग अलग जगह पे मैरिड हैं और दोनों ही कहीं ना कहीं साथ मिल गए हैं। आप बिल्कुल स्ट्रेंजर्स थे लेकिन लाइफ के ऐसे पड़ाव पर आकर मिले कि जब आपको चीटेड फील हुआ, बिट्रेड फील हुआ आपके अपने ही रिस्पेक्टिव पार्टनर से, और आपने डिसाइड किया, एक कॉन्शियस डिसीजन लिया टू गो इनटू दिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। क्या चल रहा है इसमें, थर्ड पार्टी सिचुएशन कैसी चल रही है, आप दोनों की सिचुएशन कैसी है और कैसी रहने वाली है फ्यूचर में, क्या एंड हो सकता है, क्या शुरू हो सकता है, उन सब के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो चलिए महादेव को याद कर लीजिए, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर देते हैं। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू हील एंड गाइड माय व्यूअर्स। थैंक यू सो मच माय मास्टर्स, थैंक यू सो मच माय गार्जियन एंजल्स। मदद कीजिएगा महादेव, आज की रीडिंग के बाद मेरे व्यूअर्स को कोई पर्सनल रीडिंग लेने की जरूरत ही ना पड़े, इतनी एक्यूरेट रीडिंग आ जाए, उतनी ही इच्छा है। महादेव यूनिवर्स प्लीज बता दीजिए कि मेरे व्यूअर्स जो हैं उनके पार्टनर्स जो एक्स्ट्रा मैरिटल में जिनके साथ मेरे व्यूअर्स आ गए हैं, उनकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पर्सन है, उनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं या कोई और, तो उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप चल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक कार्ड और निकालेंगे। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स और उनकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पर्सन है तो कैसा रिलेशनशिप है उन दोनों के बीच में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, ये दो कार्ड्स हम यहाँ रख लेते हैं। होप आप देख पा रहे होंगे। अब हम दो कार्ड्स और निकालेंगे। महादेव यूनिवर्स प्लीज मदद कर दीजिए। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं वो मेरे व्यूअर्स को लेकर के कैसी थॉट प्रोसेस रखते हैं, कैसी थिंकिंग रखते हैं, क्या टाइम पास कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं, क्या सीरियसनेस है इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, कोई दम है इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, हमें उसकी क्लैरिटी चाहिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एक कार्ड और निकालेंगे। महादेव यूनिवर्स प्लीज बता दीजिए कि क्या इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कोई दम है, क्या ये आगे चलेगा या नहीं चलेगा, येस और नो, क्या ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ठीक है। टू ऑफ वांड्स। चलिए अब दो कार्ड्स हम निकाल लेते हैं। पहला कार्ड जो तीसरी बार मैं निकाल रही हूँ, तीसरा शफल चल रहा है। महादेव गणपति बप्पा दया कीजिएगा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ग्रैटिट्यूड शो करते हैं हम आपको, जो आपने दिया बहुत दिया। हमें एक कार्ड चाहिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो पार्टनर्स हैं उनकी खुद की ऊर्जा इस वक्त कैसी है, वो खुद किस ऊर्जा में है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके पार्टनर की ऊर्जा है, ये आपके थर्ड पर्सन की बात हो गई और पर्सन की बात हो गई, ये आपकी और आपके पर्सन की कार्ड हो गए। और ये कार्ड जो है 10 ऑफ वॉन्ड्स का, ये है आपके पर्सन खुद किस ऊर्जा में है, खुद की कैसी एनर्जी है। महादेव एक कार्ड हमें दे दीजिए कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, यूनिवर्स मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो पार्टनर्स हैं, अब ये कोई भी पार्टनर हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल में हम देख रहे हैं, उनके जो थर्ड पर्सन है वो किस एनर्जी में है, यानी कि थर्ड पर्सन किस एनर्जी में है। ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा चैनल हो रहा है कि मैं पूछूं कि उनके पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं उनकी लाइफ में जो थर्ड पर्सन आए उनकी क्या एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और अब हम आते हैं हमारी प्यारे प्यारे से डिवाइन व्यूअर्स पे। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, कमेंट लिख दीजिए। लाइक करने से हमारी एनर्जीज एक्सचेंज होंगी। प्लीज़ शेयर कीजिए, व्यूअरशिप बढ़ाइए, जिससे मैं और मोटिवेटेड फील करूं। अपनी एनर्जी को अभी तक कनेक्ट नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। मेरे व्यूअर्स की, महादेव गणपति बप्पा, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो खुद किस ऊर्जा में रहते हैं, उनकी खुद की क्या एनर्जी चल रही है। ओके, 4 ऑफ कप्स, ठीक है। ओके, देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले हमने यूनिवर्स से पूछा था कि आपके जो रिस्पेक्टिव पार्टनर हैं जिनके साथ आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर हैं, उनकी और उनके जो थर्ड पर्सन है उनकी लाइफ है, अब ये उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकती हैं, उनके थर्ड पर्सन कोई और हो सकता है जिसको ये एंटरटेन कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में क्या सब चल रहा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो चल रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे ये लग रहा है कि भाई इनके साथ जजमेंट ज़रूर होगा। अगर ये दोनों, अगर आपके पार्टनर आपको एंटरटेन कर रहे थे और लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से, ये लॉन्ग डिस्टेंस को भी शो करता है, लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से अगर
इन्हें ऐसा लगा कि ये किसी और के साथ अट्रैक्टेड फील हो कर रहे हैं और किसी और को भी एंटरटेन करने लग गए हैं, तो इनका जो समय का चक्र है वो चलने वाला है, कर्मा का चक्र चलने ही वाला है। या हो सकता है कि इन्हें ऐसी एनर्जी फील भी होने लग गई है वेयर ही इज गेटिंग सम वेरी चैनल्ड एनर्जीज फ्रॉम द यूनिवर्स एंड फ्रॉम महादेव एंड द एंसेस्टर्स, कि ये जो कर रहे हैं वो गलत है, इन्हें आपको नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज आप इनकी लाइफ में उस वक्त आए थे जब इन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी आपकी। आपने इन्हें हील किया है, आपने इन्हें गाइड किया है, आपने इन्हें फिर से प्यार फील करना सिखाया है। इन्हें बहुत ज़्यादा एंजेलिक फील होता है, बहुत कंफर्ट फील होता है जब ये आपके साथ होते हैं। लेकिन अगर हम थर्ड पर्सन और इनके बीच की बात करते हैं, तो प्योरली जो थर्ड पर्सन है वो पैसे के लिए इनके साथ रुका हुआ है। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, उन्होंने जो आपके थर्ड पर्सन हैं, जो पार्टनर की लाइफ में थर्ड पर्सन आ गए हैं, उन्होंने सिर्फ ये देखा कि इसके पास कितना पैसा है, इसे किस तरीके से मैं लूट सकती हूँ या लूट सकता हूँ। ग्राउंडिंग ज्यादा फील नहीं करते हैं। ग्राउंडेड सिर्फ इस चीज के लिए फीलिंग हो रही है कि भाई पैसा, मॉनेटरी गेन्स, मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स, ट्रिप्स, ये सब एडवेंचर इनके साथ कैसे लिया जाए, इन्हें कैसे यूज किया जाए। इन्हें आपके पार्टनर्स को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, बिकॉज अगर ये व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ गई है तो इन्हें मेंटली तैयार रहना पड़ेगा कि कभी भी कर्मा हिट कर सकता है। जो ये गलतियां कर रहे हैं उसके लिए इन्हें सॉरी अपॉलॉजी आपसे करनी पड़ेगी, तभी ये इस डिफिकल्ट सिचुएशन में से बाहर आएंगे। मुझे ये भी लगता है कि जब ये थर्ड पर्सन के पास गए होंगे तो ये ही गए थे, थर्ड पर्सन इनके पास नहीं आया होगा, लेकिन एंसेस्टर्स बराबर से इन्हें देख रहे थे। इन्हें बार बार ये गिल्ट का फीलिंग भी हो रही थी कि भाई जो तुम कर रहे हो वो गलत है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, हो सकता है कि आपके जो पार्टनर्स है वो ओवरसीज रहते हो या आप इंडिया में रहते हो, या आप ओवरसीज रहते हो, आपके पार्टनर्स इंडिया में हैं, तो बार बार कहीं इन्हें ये फील हो रहा था कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा पार्टनर मुझे वापस तो आने ही वाला है, चाहे कुछ टाइम का इंतजार जरूर हो सकता है, तो मैं ये ना करूं तो ही बेटर है। ये एंजल्स समझ लीजिए या इंसेस्टर्स समझ लीजिए, ये नॉलेज इनको दे रहे थे बराबर, और इन्हें ये भी फील हो गया है आपके पार्टनर्स को कि मुझे लिटरली यूज किया जा रहा है मेरे गेम्स के लिए। ये जो पर्सन जिसे मैं एंटरटेन कर रहा हूं वो उतना प्योर हार्ट नहीं है जितना कि आप थे उनके लिए। यहाँ पर मैं एक ओरेकल कार्ड जरूर निकालूंगी, मैसेज ऑफ कॉस्मिक ओरेकल कार्ड, कि आप दोनों, मतलब मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो पार्टनर्स हैं वो, और थर्ड पर्सन जिसे वो एंटरटेन कर रहे हैं, उनके लिए ओरेकल कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। इन दोनों के लिए ही ये एक कार्ड होगा। ओरेकल कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं, एक कार्ड निकाल लेते हैं। बी ऑथेंटिक, एनीथिंग एल्स इज जस्ट एग्जॉस्टिंग। देखिए एग्जॉशन का ही कार्ड आया है। ओरेकल कार्ड्स जो कॉस्मिक कार्ड्स होते हैं, यूनिवर्स के कार्ड्स हैं, उसके अंदर से प्योरली इन्हें ये मैसेज दिया जा रहा है आपके पार्टनर को और उनके थर्ड पर्सन को, कि ये जो एग्जॉशन की फीलिंग आ रही है, ये जो डिप्रेशन, थकी हुई फीलिंग इनको आ रही है, जो बहुत ही बर्डन वाली फीलिंग आ रही है, उसमें इन्हें एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी, ऑथेंटिक रहना पड़ेगा, इन्हें सोचना पड़ेगा कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और वो हो इसीलिए रहा है क्योंकि इन्होंने आपको छोड़ करके, इतने प्यारे एक इंसान को छोड़ करके ये चले गए किसी थर्ड पर्सन के लिए, बिना सोचे समझे। उसने शायद अपनी ब्यूटी चलाई होगी, अच्छे अच्छे शब्द बोले होंगे, इन्हें अपने चक्रव्यूह में फंसाया होगा, और लिटरली फंसाया ही है, बिकॉज एनर्जी हमें यही दिखाती है कि वो सिर्फ मॉनेटरी गेन्स के लिए आपके पार्टनर के साथ आके रुकी हैं। They need to be very authentic. Both of them, they will keep on feeling very exhausted. इन्हें exhaustion हमेशा फील होता रहेगा अगर ये दोनों एक दूसरे से अलग ना हुए तो, और अगर अड़े रहे, अलग ना हुए तो भैया व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है, संभलने का टाइम आ गया है। आपको और ज्यादा बेवकूफ बनाना इनकी सबसे बड़ी बेवकूफी साबित हो सकती है। नाउ लेट्स चेक दीज टू कार्ड्स। ये कार्ड्स हैं आपके, मेरे व्यूअर्स, मेरे जो डिवाइन व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे चाहने वाले हैं, मुझे फॉलो करते हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, उनकी और उनके पार्टनर के बीच में किस तरीके की एनर्जी चल रही है। देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स का काम है, कार्ड है, हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों ही अपने ईगो में बैठे हुए हैं। हो सकता है ईगो के चलते आप लोग कम्युनिकेशन को बहुत ओपन नहीं रख रहे हैं, क्योंकि सोर्ड की जो ऊर्जा होती है वो होती है एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट का बेसिकली मतलब है बात करना, कम्युनिकेशन को ऑन रखना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ही हेल बाउंड होकर के बैठ जाते हैं, बहुत अकड़ में बैठ जाते हो,
दोनों ही, कि भाई अगर उसने मैसेज नहीं किया तो मैं क्यों करूं, या अगर वो कॉल नहीं कर रहा है कर रही है तो मैं क्यों कर दूं, इस तरीके की एनर्जी। और आप दोनों ही बहुत फ्री स्पिरिटेड हो सकते हैं, आप दोनों को ही एडवेंचर चाहिए था, आप दोनों को ही एक ऐसा साथी ढूंढना था कि जो आपको प्यार दे सके, लेकिन बिना किसी बाउंडेशन के, बिना किसी रोक टोक वाला प्यार आपको चाहिए था, और वो यूनिवर्स ने आपको दिया है। आप दोनों कम्युनिकेशन को ऑन रखेंगे तो ये एनर्जी फिर से फ्रेंडशिप की एनर्जी से स्टार्ट होकर के और ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाएगी। देयर इज नो डाउट इन दैट। अपने ईगो को आपको छोड़ना ही पड़ेगा, दोनों को ही, ठीक है। आप क्वीन की एनर्जी में हैं तो भाई आप, कई बार ऐसा फील हो सकता है कि मैं उसकी क्यों सुनूं या मैं उसकी बात क्यों मानूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, वो गलत बोल रहा है या गलत बोल रही है। ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वो वाकई में थोड़ा बिजी हो सकता है कि वो वर्कड अप है, ओवर वर्कड अप है, हो सकता है ओवर थिंकिंग चल रही है, हो सकता है थर्ड पर्सन से ज्यादा परेशान है, उसे सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं, इसलिए वो अभी आपको वक्त नहीं दे पा रहे हैं। कुछ भी हो सकता है। थोड़ा हम्बल हो जाइए। हम्बल होते ही अपना कम्युनिकेशन ऑन रखिए, अपने पार्टनर को कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, थोड़ा सा उन्हें अपनी तरफ ल्योर करने की कोशिश कीजिए। आप देखिएगा कि बहुत ही सुंदर तरीके से वो आपके पास दौड़े दौड़े चले आएंगे। सेकेंड जो कार्ड निकला था वो 2 ऑफ वॉन्ड्स का है। आप दोनों ने ही, मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने और आपके जो पार्टनर्स हैं, आपने हार्ड वर्क बहुत किया हुआ है। और अच्छी बात यह कि आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को लेकर के, क्योंकि हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में समझ रहे हैं, आप दोनों ही बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं। आपको एक ऐसा रिश्ता चाहिए था जो बहुत ही प्रोस्पेरिटी की तरफ आपको लेके जाता हो, अबंडेंट फील कराता हो। आप जिस प्यार को आप भूल चुके थे अपनी शादी के दौरान ही, आप गलत इंसान से शादी करके पछता रहे थे, आपका शायद कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं था अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, या अभी भी नहीं है, कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं था या नहीं है, सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए आपका रिश्ता चल रहा है। ऐसे में यूनिवर्स से भी आपकी स्थिति नहीं देखी गई, महादेव ने भी आपको ये पार्टनर भेजा। आप दोनों ने इस रिलेशनशिप को बहुत प्यारी तरीके से जिया है। हो सकता है कि आप लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे हैं, आपने एक दूसरे के फिजिकल टच को फील किया है। याद रखिएगा व्यूअर्स, जब भी फिजिकल टच एक्सचेंज होता है तो वो सबसे बड़ी एनर्जी एक्सचेंज होती है, जब आप किसी को टच के थ्रू फील करते हैं। वो फीलिंग डेफिनेटली आपने फील करी है अपने पार्टनर के साथ में, विच इज वेरी ब्यूटिफुल। दूसरा, आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, आपके पार्टनर भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। हो सकता है फ्यूचर में जाकर के आप अपने अपने रिस्पेक्टिव पार्टनर्स को डिवोर्स दे दें या कोई डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दें, यू विल स्टार्ट लिविंग टुगेदर विथ द कंसेंट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, देखिए आपके हाथ में आपके या आपके पार्टनर की ऊर्जा, दोनों की ऊर्जा दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक वर्ल्ड है, पूरा ग्लोब है, ये देखिए, ठीक से देखिए। तो ये ग्लोब क्या दिखाता है? पूरी दुनिया आपके रिश्ते के लिए मान जाएगी, आपके रिलेशनशिप को कंसेंट मिल जाएगा, लेकिन वो तभी होगा जब आप दोनों ईगो से बाहर आ जाएंगे। फ्री स्पिरिटेड रहिए, आप भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी बहुत इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। आप दोनों अगर मिलेंगे तो ये बहुत ब्यूटीफुल एक कनेक्शन साबित हो सकता है। चलिए देखते हैं कि हमारे जो कॉस्मिक कार्ड्स हैं, कॉस्मिक ओरेकल कार्ड्स, महादेव, यूनिवर्स, गणपति बप्पा, हमारे जो कॉस्मिक ओरेकल कार्ड्स हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स को। क्या है? स्पीक अप एंड स्पीक आउट, लेट योर वॉइस बी हर्ड लाउड एंड क्लियर। देखिए भैया, हमने अभी क्या बोला था, हमने क्या बोला था, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि ये सोड का कार्ड है, जो मैं अभी आपको बता ही रही थी। मैंने आपसे क्या कहा था कि सोड की जो एनर्जी होती है वो एयर एलिमेंट होता है, वो कम्युनिकेशन को बताता है, वो बात करने को बताता है, वो वॉइस एक्सचेंज को बताता है। यहाँ पे साफ साफ आपको वही चीज वैलिडेट कर दी है यूनिवर्स ने। उन्होंने बोला स्पीक अप एंड स्पीक आउट। अपने अकड़ में मत बैठे रहिए, बात का जो चैनल है, कम्युनिकेशन का चैनल ऑन रखिए, खुला रखिए, खुलेपन से एक दूसरे से बात कीजिए। अगर प्यार का इजहार करना है तो प्यार का इजहार करिए, दूसरे का वेट मत कीजिए कि वो आएगा या आएगी तब मैं मैसेज करूंगा। नहीं, आपने खुद से पहल करनी है, अपने कम्युनिकेशन को ऑन रखिए, वो जरूर आपके पास आ जाएंगे। हमें इस कार्ड से एक और मैसेज मिल रहा है व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स के लिए, लेट योर वॉइस बी हर्ड लाउड आउट एंड क्लियर, लाउड एंड क्लियर। आप दोनों को किसी तरीके की हिडन एनर्जी नहीं रखनी है, एटलीस्ट एक दूसरे के साथ में। दुनिया में बहुत भसड़ मची हुई है, दुनिया में बहुत तरीके के डिप्रेशन और बहुत तरीके की नेगेटिव एनर्जीज हैं। आप दोनों को वो नहीं करना है। आप दोनों के लिए यही हिदायत है यूनिवर्स की, प्लीज
कम्युनिकेशन का चैनल ऑन करिए, क्लियरली अपनी बात रखिए। आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, उन्हें भी अपना क्लैरिफिकेशन देने दीजिए। आप उन्हें अपना क्लैरिफिकेशन देके रखिए। जैसे पहले आप कहीं जाते थे तो उन्हें बताते थे, कहीं पहुंचने के बाद आप उन्हें इंटीमेट करते थे, उस तरीके की एनर्जी को दोबारा से रिवाइव कीजिए। बहुत कुछ होना बाकी है मेरे व्यूअर्स अभी आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप। नाउ हमने ये देखा, हमने नेक्स्ट जो कार्ड निकाला था, ये एनर्जी है आपके पार्टनर्स की ऊर्जा। आपके पार्टनर्स आप देख रहे हैं कितना ओवरबर्डन है। शायद इनकी प्लेट में बहुत चीजें रखी हुई हैं इस वक्त। काम हो सकता है, फैमिली हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, थर्ड पर्सन को एंटरटेन कर रहे हो सकते हैं, नेगेटिविटी फील हो रही हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती, किसी भी तरीके की बहुत सारी चीजों को ये एक साथ टैकल कर रहे हैं। और हालत देखिए क्या हो गई है। इसमें कहीं ना कहीं आप भी हैं। आप सबको इकट्ठा करते करते, काम करते करते ये ओवरबर्डन फील कर रहे हैं। इन्हें लगेगा कि यार मैं इसे खुश करने जाता हूं तो वो नाराज होता है, वहां जाता हूं तो वहां नहीं हो पाता, वो करता हूं तो वो नहीं हो पाता। इस तरीके की एनर्जी चल रही है। ऑल्दो ये मेहनती हो सकते हैं, बहुत ज्यादा वर्कॉलिक हो सकते हैं, इन्हें काम करना बहुत पसंद हो सकता है। ये इस तरीके के पर्सन हो सकते हैं कि इन्हें अगर काम के दौरान कोई डिस्टर्ब कर दे तो इन्हें पसंद नहीं आएगा। अगर फोकस इनका बिल्कुल फिक्स्ड है कि आज मुझे काम पे ही ध्यान देना है, तो पूरी तरीके से काम पे ही ध्यान देंगे। लेकिन उस चक्कर में बाकी सारी चीजें छूट जाती हैं। ओवर बर्डन्ड, ओवर थिंकिंग, रातों को शायद इन्हें नींद नहीं आ रही है, तबीयत भी इनकी बिगड़ी हुई हो सकती है। स्पेशली इनके पेट में और लोअर बैक में पेन हो सकता है, इनके पैरों में दिक्कत हो सकती है, हेडेक हो सकता है इन्हें ओवर थिंकिंग की वजह से। ही नीड्स टू हील हिमसेल्फ। आपकी क्या एनर्जी है वो भी हमने निकाला था। आपकी मेरे व्यूअर्स एनर्जी निकली है 7 ऑफ पेंटिकल्स की। आप हो सकता है कोई नया क्वालिफिकेशन की तरफ ध्यान दे रहे हो, अपने काम को बढ़ा रहे हो सकता है कि आपको सेविंग करनी है, आपने कहीं पे अपने SIPs चला रखे हैं, हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो सकता है आपका घर कैसे बनेगा, कैसे आप पैसा इतना इकट्ठा कर लो कि एक छोटा सा घर आप अपने नाम का कर लो, वो इस तरीके की एनर्जी चल रही हो सकती है। हो सकता है कि आप मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स, यानी कि कई बार ऐसा भी होता होगा कि आप गूगल पर जाते होंगे और आप एयर ट्रैवल चेक करते होंगे कि नेक्स्ट जब आप दोनों मिलेंगे तो आप कहाँ जाएंगे, कैसी कनेक्टिविटी होगी, कौन कौन सी सिटीज में जा सकते हैं, कौन से स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जा सकते हैं, उस तरीके की चीजें आप एक्सप्लोर कर रहे हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर से भी बहुत ज्यादा ग्राउंडिंग फील हो रही है, या आप जनरली भी बहुत इंटैक्ट एंड ग्राउंडेड फील कर रहे हो सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। आप पूरा टाइम उन्हें दे रहे होंगे। अगर आप टीचिंग जॉब में हैं तो आप बच्चों को पढ़ाने में पूरा वक्त दे रहे होंगे, और आप सोच में पड़े हुए हैं, कंटेम्पलेशन में है कि मुझे और ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं अपने पार्टनर को और ज़्यादा टाइम दे सकूं, और ज़्यादा उन्हें समझ सकूं, उनसे रीयूनियन कर सकूं। ये सब चीज़ें भी बैक ऑफ द माइंड आपके चल रही हो सकती हैं। फिर हमने देखा था कि आप दोनों की एनर्जी, आपकी मेरे व्यूअर्स और आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरीके की रहने वाली है, तो ये कार्ड निकला था विच इज 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे बताता है आप काफी हद तक इमोशनल फील करते हैं अपने पार्टनर के लिए, और ये मिररिंग एनर्जीज है क्योंकि हमने आप दोनों की एनर्जीज देखी हैं। हो सकता है कि आप दोनों बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी अकड़ में, अगेन जो आपका ये वाला कार्ड आया था ना, क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाला, उसी एनर्जी के चलते कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार भरी बातें करते हो लेकिन आप इतने रेसिप्रोकेटिव नहीं हैं। कभी आप उन्हें प्यार से बात करना चाहते हैं लेकिन वो बहुत रेसिप्रोकेटिव नहीं होते हैं, वो अपनी अकड़ में बैठ जाते हैं कि भाई ठीक है, अभी मेरे से बिल्कुल बात मत करो, मैं हील होना चाहता हूँ या हील होना चाहती हूँ, मुझे अपना टाइम चाहिए। लेकिन यूनिवर्स इन्हें बार बार आपकी तरफ खींचता है। यूनिवर्स या डिवाइन या एंसेस्टर बोल लीजिए, महादेव बोल लीजिए, आप इस इंसान को या आपको ये बार बार रियलाइज कराते हैं कि आप किसी एक इंसान को भूल रहे हो। वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपको अच्छा फील करा सकता है, वो आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड रह सकता है जो कि आप हैं। तो ये बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है। मैं जल्दी से चार्म्स की रीडिंग भी करती हूँ। ये जो कुछ चार्म्स मैंने निकाले हैं, ये देखिए आपको दिख रहे होंगे, ये सब गणपति बप्पा के पास ही रखे थे, मंदिर में ही रखे हुए थे। तो हम देख लेते हैं। आई विल टेक आउट ओनली 4 चार्म्स। देखते हैं इन 4 चार्म्स में आपकी और आपके पार्टनर की ऊर्जा, मिररिंग एनर्जी क्या निकलती है। 1 2 3, अब ये अपने आप ही गिर गया है, तो 4। देखिए हमने ये 4 चार्म्स निकाले हैं
हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, मैं दिखा देती हूँ एक एक करके। सबसे पहले एनर्जी आई है एंकर की। आप दोनों ही भैया एक दूसरे को नहीं छोड़ने वाले हो। एंकर क्या करता है, बिल्कुल शिप्स को बिल्कुल एक जगह पे जोड़ के रखता है। वो कभी किसी शिप को फालतू फ्लोट करने नहीं देता। आप दोनों ही एक दूसरे को जकड़ के पकड़ के रखेंगे पूरी लाइफ, एंकर की तरह। ना आप उन्हें कहीं जाने देंगे, ना आपकी ऊर्जा उन्हें कहीं जाने देगी, और ना ही उनकी ऊर्जा आपको कहीं इधर उधर जाने देगी। इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। अगेन, जैसे हम बात कर रहे थे एंसेस्टर्स, हम बात कर रहे थे ब्लेसिंग्स, हम बात कर रहे थे यूनिवर्स, वही यहां पर भी आया है। बटरफ्लाई की ऊर्जा आई है। बटरफ्लाई की ऊर्जा हमें ये बताती है कि आप एंजल्स के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं। आपके साथ कहीं कुछ गड़बड़ होने लगती है तो तुरंत एंजल्स आ जाते हैं, तुरंत आपके एंसेस्टर्स आ जाते हैं। आपको बटरफ्लाइज दिख सकती हैं, आपको फेदर्स रैंडमली पड़े हुए दिख सकते हैं। अब ये फेदर्स रियल बर्ड्स के भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, दैट टोटली डिपेंड्स। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर आई है ये क्यूट सी एनर्जी, एक टेडी बेयर की एनर्जी। आई होप आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये जो छोटा सा टेडी बेयर आया है बेसिकली एक टॉय है। तो हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको एक छोटा सा बच्चा समझते हैं, आपको कुछ उन्होंने निक नेम दिया हुआ हो सकता है, बहुत ही कडली कडली सा बच्चा आपको समझते होंगे वो। आपको थोड़ा, अगर आप चबी हैं तो आपको उस चीज़ को लेकर भी आपके साथ मस्ती मजाक करते होंगे, और ऐसा समझते हैं कि आप बिल्कुल टेडी बेयर के जैसे हो, बिल्कुल क्यूट से हो। जब वो आपके साथ आते हैं तो वो खुद भी भूल जाते हैं कि शायद उनकी एज बहुत ज़्यादा है, वो बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। अगेन, दिल तो बच्चा है जी, वो वाली एनर्जी इनके अंदर भी आती है जो आप ही के थ्रू आती है, जो एक बच्चे की एनर्जी है, विच इज़ अ वेरी क्यूट एनर्जी। इसके बाद ये जो चार्म है ये अपने आप गिरा था, अ क्राउन। मिररिंग चार्म्स हैं आपके लिए। आपके पार्टनर आपकी राजा या रानी हो सकते हैं, आपके पार्टनर के लिए आप राजा या रानी हो सकते हैं। इससे मुझे हर बार एक स्टार की ऊर्जा ही नजर आती है। जो टैरो में स्टार कार्ड होता है ना, ये मुझे वैसी ऊर्जा दिलाता है। मुझे वैसा ही फील होता है। आप उनके लिए स्टार हैं, आप उनके लिए ट्रॉफी हो सकते हैं कि देखो भाई, मेरा पार्टनर ऐसा है, इतना वर्सेटाइल है, इतना अमेजिंग है, बिल्कुल किंग और क्वीन के जैसे लगता है। चाहे आप कैसा भी नेचर रखते हो, लेकिन ये आपको स्टार ही मानेंगे। सारी जिंदगी का साथ है ये आप दोनों का। उम्मीद करती हूँ कि आज की रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट की होगी। अगर लाइक कर लिया है, सब्सक्राइब कर लिया है, तब तो डेफिनेटली रेजोनेट करेगी, और नहीं रेजोनेट किया तो जबरदस्ती फिट इन मत कीजिएगा। अच्छी लगती है रीडिंग, रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस करके रखिए, सब्सक्राइबरशिप बढ़ाइए, मुझे व्यूअरशिप्स भी चाहिए। शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे व्यू कर सकें, और मैं अगर किसी को हील या गाइड कर सकती हूँ तो मेरा अहोभाग्य होगा। तब तब तक के लिए क्या बोल रही हूँ मैं, जब तक कि मैं नेक्स्ट रीडिंग लेकर के आती हूँ तब तक के लिए मैं आपके साथ विदा चाहती हूँ। और मैनिफेस्टेशंस को ऑन रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। डिवाइन टैरो 3333 को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव।